नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पंकज पवार। जी हां, आज का व्लॉग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शिवरात्रि है और भोले का दिन है और हरिद्वार में शाही स्नान भी आज हो रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से तमाम संतों ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पे शाही स्नान किया और श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएँ थी। दोस्तों, कुंभ की भव्यता देख रहे हैं ना आप। जी हाँ, आज का पावन स्नान था महाशिवरात्रि का। जी हाँ, भोले का दिन था और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और संतों ने आज माँ गंगा और कुंभ के दर्शन किए और गंगा में स्नान किया। कुंभ वर्ष में महाशिवरात्रि पर पहले शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह रहा। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। गुरुवार तड़के से हर की पैड़ी क्षेत्र के घाटों पर स्नान शुरू हो गया। सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक हर की पैड़ी स्थित पवित्र ब्रह्मकुंड श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। यहाँ स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ रही। संतों, सन्यासी अखाड़ों और किन्नर अखाड़ों के संतों का क्रमवार स्नान सुबह 11 बजे से निर्धारित था। लिहाजा मेला पुलिस प्रशासन ने सुबह 8 बजे से पैरामिलिट्री की मदद से हर की पैड़ी क्षेत्र को श्रद्धालुओं से खाली करवा सील कर दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने दूसरे घाटों पर स्नान किया। दशा नाम जूना अखाड़े के नेतृत्व में श्री शंभु पंच अग्नि, श्री पंच दशा नाम आह्वान और किन्नर अखाड़े के संत महंत नागा सन्यासी निर्धारित समय से पहले ही सुबह 9:47 से हर की पैड़ी पहुंच गए। दोपहर 1 बजे श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी और श्री तपोनिधि आनंद अखाड़े के संतों व नागा सन्यासों ने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई। अपराह्न 4 बजे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंच अटल अखाड़े के संतों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ स्नान किया। अखाड़ों के साधु संत महंत क्रमवार अपने अपने आचार्य महामंडलेश्वरों के नेतृत्व में रथों पर सवार होकर छावनियों से हर की पैड़ी पहुँचे। विधि विधान से स्नान के बाद क्रमवार वो छावनियों में भी लौट गए। संतों के शाही स्नान देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही हरिद्वार में। वहीं आवागमन वाले रूट के दोनों तरफ भी दर्शक खड़े रहे। वहीं दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अचानक हर की पैड़ी पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मकुंड में स्नान करने वाले पंचायती अखाड़ा श्री विरंजनी और आनंद अखाड़े के महामंडलेश्वरों को पहले शाही स्नान की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने संतों और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इससे पहले डीजीपी अशोक कुमार ने हर की पैड़ी का निरीक्षण किया। वहीं शाम को गंगा आरती पर हर की पैड़ी क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। हर की पैड़ी को छोड़कर अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने शाम 6 बजे तक डुबकी लगाई। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को हर की पैड़ी पहुंचकर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर
कैलाशानंद गिरी ने पूजा अर्चना के बाद मां गंगा को चुनरी ओढ़ाई। आचार्य महामंडलेश्वर के स्नान के लिए ब्रह्मकुंड उतरते ही संतों और नागा साधुओं ने भी गंगा स्नान के लिए छलांग लगा दी। शाही स्नान के मध्य में हर की पैड़ी पहुंचकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संतों को बधाई दी। मुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद ही तीरथ सिंह रावत ने महाशिवरात्रि पर शाही स्नान कर रहे संतों के बीच पहुंचकर सभी को चौंका दिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि शाही स्नान के दौरान हर की पैड़ी स्थित प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड तक पहुंचने वाले वो पहले सीएम हैं। इस दौरान संतों ने सीएम को भी स्नान करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने शाही स्नान का हवाला देते हुए केवल आशीर्वाद लिया। इससे पहले सीएम ने भवन की छतों से संतों और श्रद्धालुओं पर फूल भी बरसाए। बिना किसी कार्यक्रम के प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी पत्नी रश्मि त्यागी रावत के साथ शैव अखाड़े के शाही स्नान पर हर की पैड़ी पहुँचे तो संत हैरान रह गए। पहले मुख्यमंत्री के संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने के कयास लगाए जा रहे थे। नए मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर संत भी गदगद हो गए। शाही स्नान के संपन्न होने के बाद तमाम संतों ने भी शासन प्रशासन व सरकार को धन्यवाद दिया और श्रद्धालुओं को भी धन्यवाद देते हुए क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। शाही स्नान पंचायती खड़ा से निरंजनी हर की पेड़ी पे करके वापस अपने छावनी में प्रवेश किया। सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था अति उत्तम। सभी अधिकारियों ने मेहनत की, सकुशल स्नान कराया। माननीय मुख्यमंत्री स्वतः आकर के सब संतों का अभिवादन किया, माला फूल चढ़ा करके उनसे आशीर्वाद लिया। आज उन्होंने जो फूलों की वर्षा की उससे सभी संत और सभी श्रद्धालु इतने खुश हुए कि सब ने यही कहा कि जय तीरथ सिंह रावत, जय तीरथ सिंह रावत, हर हर महादेव। सब ने यही कहा कि मेले का जो स्वरूप अब ऐसा हो कि मेला हो, दिव्य मेला हो, टेंट लगे, लोगों का जमीन अलॉटमेंट हो जाए। और कल उन्होंने बैठक में पहला निर्णय किया कोई प्रतिबंध नहीं, सभी आएंगे। ये निर्णय का सबने स्वागत किया। तो माननीय तीरथ सिंह रावत जी, बहुत बहुत आपका आभार देता हूँ, धन्यवाद, आशीर्वाद। ऐसा निर्णय किया आपने कि सारे संत महात्माओं के साथ श्रद्धालु खुश हो गए। तो सब मिला के यही कहूँगा, पुलिस की मेहनत, प्रशासनिक की मेहनत, मेला डीएम की और एसएसपी मेला, आईजी मेला, जितने एसडीएम सब अधिकारी, सबको आशीर्वाद। शुद्ध बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के जो स्नान कराया उसके लिए सबको धन्यवाद। संतों को, भक्तों को देखिए, आज का जो स्नान है बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। शिवरात्रि का स्नान है। भगवान शंकर सन्यासियों पे प्रसन्न रहते हैं और सन्यासी जो है भगवान शंकर के एक गण है। और इसी कड़ी में हमारे सीएम साहब जो उत्तराखंड के माननीय सीएम साहब है, वो स्नान में हमारे हर की पौड़ी पे आए, ब्रह्मकुंड में आए। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया, गंगा जल की आचमनी की। हमें बहुत अच्छा लगा और समस्त साधु संतों को उन्होंने फूलों की वर्षा की। तो इसलिए हम माननीय सीएम साहब को आशीर्वाद, साधुवाद, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमें पूरी आशा है कि हमारे सीएम साहब जो है, ये जो मेला है बहुत दिव्य होगा, भव्य होगा। नाम से भी तीर्थ हैं और हरिद्वार विश्व की आध्यात्मिक नगरी, इस कुंभ के शुभ अवसर पर इतने बड़े तीर्थ में आए। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जो संतों के स्वागत में फूलों की वर्षा, और जो उन्होंने सभी को बोला सभी लोग स्नान करें, तो सभी प्रसन्न हो गए, महात्मा भी प्रसन्न हो गए, भगत भी प्रसन्न हो गए। खुद हर की पौड़ी पर स्नान किया और हर की पैड़ी पे स्नान किया, संतों का आशीर्वाद लिया। और बड़े सीएम साहब भी प्रसन्न है, संत भी प्रसन्न है, भगत भी प्रसन्न है। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। पहले उन्होंने निर्णय लिया कि हरिद्वार में आने वाले जो महापुरुष हैं, संत हैं और जो शाही स्नान में आने वाले भक्त हैं, उनको कोरोना टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आए, शाही स्नान करें और संतों के साथ वो स्नान करें, आशीर्वाद लें।
और पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बधाई दिया कि उन्होंने सरकार की तरफ से अचानक निर्णय लेकर के और सारे जो हमारे सन्यासी अखाड़े हैं उनके शाही स्नान पर उनके ऊपर उन्होंने पुष्प वर्षा कराई हेलीकॉप्टर से। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति में जो सनातन परंपरा के अनुयायी हैं उन्होंने जो नेतृत्व या जो दायित्व निभाया है, निस्संदेह राजा का यही कर्तव्य है। और उत्तम राजा वही है जो प्रजा का और महापुरुषों का सम्मान और पालन करे। मुझे लगता है कि शाही स्नान आज इतना दिव्य और इतना भव्य हुआ। हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े ने जिस प्रकार से शाही स्नान करके एक भारतीय परंपराओं को स्थापित रखने का निर्णय लिया और स्थापित रखने का जो कार्य किया है, मुझे लगता है कि यह अति प्राचीन परंपरा है। यह अति प्राचीन परंपरा है और मैं बधाई देना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को कि पूरी दुनिया के लोगों ने आज यह शाही स्नान का भव्य स्वरूप देखा, दिव्य स्वरूप देखा। और शाही स्नान सभी नागा सन्यासी हमारे गुरु कार्तिक भगवान के साथ मेरे आचार्यत्व में सभी महापुरुषों ने और सभी भक्तजनों ने सहर्षतापूर्वक बिल्कुल सहर्ष स्नान किया। स्नान के समय हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी आए। उन्होंने हमारे पूज्य अध्यक्ष जी महाराज पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज से आशीर्वाद लिया, पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज से आशीर्वाद लिया और उन्होंने हमारे आनंद अखाड़े के आचार्य परम पूज्य बालकानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया और मुझसे आशीर्वाद लेकर के उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक शुभ संदेश और शुभ कामना का आशीर्वाद मांगा। मुझे लगता है उत्तम राजा वही है जो प्रजा पालन तत्पर रहा, जो प्रजा के पालन में और महात्माओं के महापुरुषों के दर्शन में अपने जीवन को धन्य मानता है। मुझे लगता है यह शाही परंपरा, यह शाही स्नान की परंपरा अनादिकाल से आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा स्थापित है और यह परंपरा भारतीय संस्कृति को एक बल है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपने देखा कि कैसे तमाम श्रद्धालु हरिद्वार में शिवरात्रि के दिन पहुंचे हैं और उन्होंने गंगा में नहाकर अपने जो तमाम पाप हैं उनको काटने का काम किया है। वहीं जो तमाम संत थे उनका भी अद्भुत नज़ारा हर की पैड़ी में स्नान करने का हमने आपको दिखाया है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो।